सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अक्टूबर महीना, पूरा महीना पवित्र रोसरी का, भक्ति का महीने के रूप में मनाते हैं। पूरे महीने में हम लोग पवित्र रोसरी को शैतान के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए परिवार में रोसरी प्रार्थना, जगह जगह रोसरी प्रार्थना, रोसरी जुलूस आदि करते हुए इस रोसरी की भक्ति को सारी दुनिया में फैलाने का प्रयत्न कर रहा है। क्योंकि माता मरियम के द्वारा ये रोसरी हम लोगों को एक हथियार के रूप में दिया है, जिसके द्वारा हम शैतान को, उसके प्रपंच को खत्म कर सकता है। कई ऐसा अद्भुत कहानियां हम लोगों को मालूम है, रोसरी के द्वारा हमारे बीच में हुआ है। तो आज का मेरे क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है, इस रोसरी महीने में अक्टूबर 1 तारीख से 31 तारीख तक जो 31 दिन आप लोग एक तो अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना के समय पर रोसरी माला सब लोग मिलकर के भक्ति भाव से करने का एक निर्णय करें। यदि किसी के घर में अब तक पारिवारिक प्रार्थना शुरू नहीं हुआ है, आपसे अनुरोध करूंगा, ये महीना 1 तारीख से आप लोग निर्णय करें कि हमारे घर में निश्चित रूप से पारिवारिक प्रार्थना होगी। तो रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, जिसमें प्रभु के आदर में गीत गाना, बाइबल को पढ़ना, और जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर पारिवारिक प्रार्थना बोल करके, श्याम की विनती बोल करके प्रार्थनाएं दिया हुआ है, उस प्रार्थना को करना। इसके बाद एक रोजरी जपना, उसको भी पारिवारिक प्रार्थना किताब के अंदर जिस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर सही रीति लिखा हुआ है। कई लोग पूछते हैं मेरे से किस प्रकार रोजरी करना है। एक के उत्तर है, इसके लिए सही तरीके, जो तरीके से करना चाहिए उसी तरीके से पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक जो है उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर मेडिटेशन भी दिया हुआ है, हर 20 भेद उसके ऊपर मेडिटेशन, जो मनन चिंतन करना है और किसी विशेष मतलब के लिए समर्पित करना, उसमें दिया हुआ मतलब नहीं, आपका अपना व्यक्तिगत मतलब भी आप अर्पित कर सकता है। तो सही तरीके से रोजरी को करना है। कल एक और क्लास में लूंगा, रोजरी में आप लोग क्या क्या गलतियां करते हैं उसको सुधारना है, एक निर्णय करना है किस प्रकार करना है, उसी प्रकार भाग भाग करके नहीं, बल्कि भक्ति भाव से ये प्रार्थना करने पर हमें आशीष कृपा ज्यादा मिलता है। किसी ने मेरे से एक सवाल किया है, ये सवाल एक्चुअली किसी प्रोटेस्टेंट व्यक्ति ने उनसे पूछा है। प्रोटेस्टेंट, वो जिसने पूछा वो तो रोसरी नहीं करता, जो करने वाले व्यक्ति को भी कंफ्यूज में डाल करके ये जो शैतान का कार्य किया है। इसलिए मैंने पहले ही बोला, ये रोजरी प्रार्थना ही शैतान को हराने के लिए होता है।
तो शैतान ये प्रार्थना आप करे ये नहीं चाहेगा। इसीलिए शैतान से प्रेरित अनेकों लोग अनेकों टिप्पणियां करेगा। उनमें से एक टिप्पणियां है 10 प्रणाम रिय बोलता है। एक ये पिता हमारे बोल रहा है और 10 प्रणाम रिय बोल रहा है, तो इसका मतलब है आप लोग माता मरियम का पूजा कर रहा है। ईश्वर को कम और ज्यादा मरियम को बुला रहा है। ये एक शैतान का चाल है। प्रणाम मरिया प्रार्थना क्या है, किसके लिए कर रहा है, ये ना जानने वाला ये कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले रोजरी प्रार्थना क्या है, कैसे इसका शुरुआत हुआ, यह सब आपको जानना चाहिए। जो क्रिस्तीय विश्वास से क्रिस्त के खिलाफ सिखाने वाला एक पाषंडता शुरू हुआ था। देखने के लिए कई लोग ईसाई लोग हैं, कई लोग बाइबल सिखा रहा है, लेकिन उनको जो सिखाने का जो तरीका, लोग वहां के और आकर्षित हो रहा है, अरे यहां पर भी तो बाइबल सिखा रहा है, ये भी तो ईसाई लोग हैं बोल करके सुन रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं पाषंडताएं सिखाया जाता है। इसलिए पाषंडताओं से दूर रहना। 12वीं सदी में इस प्रकार का एक पाषंडता शुरू हुआ जिसका नाम है अल्बिजेंसियन पाषंडता। यह अल्बिजेंसियन पाषंडता क्रिस्तियों के ही बीच में, जो क्रिस्त विश्वासी है उन्हीं के बीच में शुरू हुआ। इस कारण कलीसिया के जो अगुवा लोग, पुरोहित लोग, जो धर्मगुरु लोग बहुत दुखी थे। विशेषकर संत जो डोमिनिक एक पुरोहित था, वो बहुत ही दुखी होकर के इसके विरुद्ध प्रार्थना करने लगे। एक बार 3 दिवसीय उपवास करते हुए वो प्रार्थना कर रहा था। इटली के तोलात नामक का एक शहर के पास में वो जाकर के 3 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, इस प्रकार उपवास करते हुए इस अल्बिजेंसियन पाषंडता खत्म हो जाए, इसके लिए वो तीव्र इच्छा से प्रार्थना कर रहा था। 3 दिन के उपवास के बाद वो बेहोश होकर के गिरते हैं। तब माता मरियम का दर्शन हुआ। माता मरियम ने उन्हें एक हाथ पकड़ करके उठाते हैं। इसके बाद कहते हैं इन पाषंडता खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, तुम रोजरी जपो। संत डोमिनिक को उस दर्शन में एक रोजरी दिया और उन्हें सिखाया गया क्या करना है। हमें मालूम है यही रोजरी प्रार्थना का शुरुआत था। संत डोमिनिक से आग्रह किया तुम रोजरी करो और रोजरी सिखाओ। कहा जाता है संत डोमिनिक के बाद के जीवन पूरा संत डोमिनिक ने केवल रोजरी प्रार्थना के विषय में लोगों को सिखाने लगे। अनेकों बार माता मरियम संत डोमिनिक को इसके बाद दर्शन देकर के सब बातें उनको बता करके देते रही। विशेषकर रोजरी प्रार्थना में उस समय पर बोला संत गब्रिएल का जो सल्यूटेशन जो है, हाँ, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 के अंदर सल्यूटेशन ऑफ सेंट गब्रिएल, महादूत गब्रिएल का जो सल्यूटेशन, वो शैतान गिराने के लिए, शैतान को हराने के लिए सबसे उत्तम हथियार है करके बोल करके दिया। इसका मतलब ये रोजरी प्रार्थना वहां पर केवल ये सल्यूटेशन लूक चैप्टर 128 को बोलने के लिए कहा था। प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यही एक शब्द स्वर्गदूत गब्रिएल का सल्यूटेशन ईश्वर की ओर से आया। इसका मतलब वो वचन ईश्वर की ओर से माता मरियम को दिया गया। उस सल्यूटेशन के द्वारा संसार में मुक्तिदाता का आगमन का आरंभ हुआ। शैतान का सबसे डरावना समय
वही रहा। तो उस समय का उस सल्यूटेशन को सबसे पहले प्रार्थना के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद वाक्य 42 को ऐड किया, पवित्र आत्मा से भर करके माता मरियम की कुटुंबनी एलिजाबेथ माता मरियम को जो सल्यूटेशन दिया, अर्थात पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के जो सल्यूटेशन, नारियों में तू धन्य है, धन्य तेरा गर्भ का फल, इसको ऐड किया गया। इसके बाद कलीसिया के सिनड ने एक और शब्द को ऐड किया, हमारे लिए प्रार्थना कर। इस प्रकार प्रणाम मरिया प्रार्थना ईश्वर के ओर से दिया गया दो सल्यूटेशन है, उसी को प्रणाम मरिया प्रार्थना कहते हैं। उसके साथ हम लोग बोल रहे हैं हमारे लिए मां प्रार्थना कर लो। बाकी सबके सब स्वर्गदूत का सल्यूटेशन और माता मरियम पवित्र आत्मा एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके जो सल्यूटेशन दिया, उसी को प्रणाम मरिया प्रार्थना। इसी के कारण शैतान का सबसे डरावना प्रार्थना, संसार में मुक्तिदाता आने का संदेश वाला ये जो शब्द है, शैतान का सबसे डरावना प्रार्थना है, उसी को प्रार्थना करते थे। इसके बाद धीरे धीरे उसमें चाहे क्रूस का चिन्ह लगाया हो, चाहे उसमें प्रेरितों का धर्मसार को ऐड किया हो, चाहे इसके बाद ये पिता हमारे प्रार्थना को भी ऐड किया हो, और 1913 में आकर के माता मरियम ने जब फातिमा में 3 बच्चों को दर्शन दिया, तब उसके बीच में हर भेद के बाद जो फातिमा प्रार्थना करने के लिए आग्रह किया हो। इस प्रकार धीरे धीरे उसमें एडिंग हुआ। मुझे पढ़ने के लिए मिला है, एक फादर हेनरी काकर, एक डोमिनिकन फादर है, वो भी संत डोमिनिक के बाद ये डोमिनिकन फादर हेनरी काकर 150 प्रणाम मरिया को 15 डेकेड्स में उसको डिवाइड किया था। इसके बाद मुक्ति कार्य का 15 जो घटना है, मुख्य घटनाओं को जोड़ करके 150 प्रणाम मरिया बोलने के लिए, मतलब एक मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करेगा, इसके बाद 10 प्रणाम मरिया बोलेगा। इस प्रकार 15 ऐसे ईसा मसीह के मुक्ति कार्य को मनन चिंतन करना और 10 प्रणाम मरिया बोलने का शैली उन्होंने शुरू किया। उनका जीवन काल है 1328 से 1405 तक वो जीवित रहा। इसके बाद हमें मालूम है रोजरी माला का अगला जो एक प्रचारक था संत डोमिनिक के बाद जो कहा जाता है, वो है संत एलन डी रोक। उनका जीवन काल है 1428 से 1428 से लेकर के 75 तक। उन्होंने इन 150 हेल मेरी और 15 डेकेड्स को आनंद का भेद, दुख का भेद और महिमा का भेद नाम डाल करके उसके अनुसार उसको सेट कर करके दिया। इस प्रकार धीरे धीरे हमारी इस रोजरी प्रार्थना का रूप बदलना और उसमें कुछ शक्तिशाली प्रार्थनाओं को जोड़ना आदि करना शुरू किया। इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या है, ईसा मसीह के 15 जो मुक्ति घटना है, उसका 15 मुख्य बातों को, घटनाओं को मनन चिंतन करते हुए प्रणाम मरिया प्रार्थना करता था। उसको फिर 3 ऐसे मिस्ट्रीज रहस्यों में विभाजित किया। आनंद के कुछ 5 बातें, दुख के 5 बातें और महिमा के 5 बातों को याद करता था ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य के। इसके बाद हमें मालूम है 2002 में संत जॉन पॉल द्वितीय ने
प्रकाश का भेद का 5 मुख्य बातों को और जोड़ दिया। इसका मतलब आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। इस प्रकार कुल मिलाकर के 20 भेदें 4 रहस्यों के अंदर, मिस्ट्रीज के अंदर, अर्थात आनंद का, प्रकाश का, दुख का और महिमा का 5 भेद में टोटल 20 भेद। इसका मतलब 20 मुख्य घटना ईसा मसीह ने इस संसार में मानव रूप धारण कर जो कार्य किया और मृत्यु, स्वर्ग जाना, पवित्र आत्मा ने, ये सब मिला करके 20 बातों पर मनन चिंतन करना, घटनाओं को मनन चिंतन करना और प्रार्थना करने का तरीका आया। इसके बाद रोजरी शुरू करते वक्त मैंने जैसे सिखाया है, क्रूस को पकड़ते हुए क्रूस का चिन्ह लगाना हो, या प्रेरितों का धर्मसार उसको बोलना, शक्तिशाली एक्सोर्सिज्म का प्रार्थना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में हमारा विश्वास प्रकट करने वाला प्रार्थना, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना, उसको फिर जोड़ दिया। इसके बाद ईसा मसीह ने एक प्रार्थना सिखाया, हे पिता हमारे प्रार्थना, उसको जोड़ दिया। इसके बाद पवित्र तृत्व की स्तुति विंदी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, ये वाला जो पवित्र तृत्व की स्तुति विंदी बोलते हैं, ये वाला प्रार्थना को हर वेद के बाद जोड़ना। इसके मतलब पूरा रोजरी करते वक्त 20 बार हम लोग ये पवित्र तृत्व की स्तुति विंदी कर रहे हैं। 20 नहीं, 21 बार करेगा, ऐसा 21 बार उसको करते हैं। तो इस प्रकार एक एक जोड़ते हुए प्रार्थना करते हुए और अच्छी तरह करने के लिए आज जो हम लोग रोजरी कर रहा है उसका जो रूप है, जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर हो, इसी रूप अभी एट प्रेजेंट का लेटेस्ट क्या परिवर्तन लाया है। लेटेस्ट में हमारे संत पापा ने जो स्तुति विंदी, माता मरियम की जो स्तुति विंदी है, स्तुति विंदी के अंदर 3 बातों को और जोड़ा। कब है? 20 जून 2020 को स्तुति विंदी के अंदर 3 और टाइटल को जोड़ दिया था। हमारे इस पारिवारिक प्रार्थना किताब के अंदर वो भी जोड़ करके है। इसका मतलब अब तक जितना भी चेंजेस हुआ है उस सबके चेंजेस के साथ ही हमारे इस किताब के अंदर है। इसलिए उसी किताब को इस्तेमाल करते हुए यदि आप रोजरी करेंगे, सबसे अच्छे तरीके से दिया हुआ है। जैसे मैंने बोला है, क्रूस को पकड़ करके क्रूस का चिन्ह लगाना हो, या हे पिता हमारी प्रार्थना, 3 प्रणाम मरिया प्रार्थना में विश्वास, भरोसा और प्रेम के लिए हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए पिता ईश्वर के पुत्री से, या प्रभु ईसा मसीह के मां से, या पवित्र आत्मा के वजू, इस प्रकार बोल करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। ईसा मसीह पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर के साथ माता मरियम के उस पवित्र रिश्ते को दिखाते हुए हम लोग विश्वास, भरोसा और प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं। देखो कितने शक्तिशाली है। इसके बाद स्तुति विंदी करते हैं। इसके बाद 5 भेदों को हम लोग करते हैं। तो सही रूप से करें। अब 10 प्रणाम मरिया और 1 हे पिता हमारे क्यों है? ये बाद में जोड़ा एक रूप है, प्रार्थना करने का एक तरीका है। और सबसे शक्तिशाली वहां पर माता मरियम के द्वारा बताया है, शैतान के खिलाफ वो जो प्रार्थना है, सारे प्रार्थना उसके खिलाफ है। क्रूस का चिन्ह आप अपने शरीर में अंकित कर रहा है, आप एक शस्त्र धारण कर रहा है। इसका मतलब आप किसी से लड़ने के लिए जा रहा है, आपके पास आप बंदूक रख रहा है, आप शस्त्र धारण किया हुआ है। शस्त्र धारण किया हुआ दुश्मन से दुश्मन डर करके भागेगा। यदि हम शस्त्र धारण किया, हमारे शरीर में हम क्रूस को अंकित किया विश्वास के साथ, शैतान हमारे सामने कैसे टिक सकता है? तो इस प्रकार शैतान के विरुद्ध जो भी शस्त्र है उसको इस रोजरी के अंदर जोड़ दिया गया है। तो बेसिकली 10 प्रणाम मरिया का डेकेड बोलने के लिए ये, उससे पहले
अगर पूछने वाले पूछेगा आप एक ही बार क्यों प्रेरितों का धर्मसार बोल रहा है? पूरे रोसरी के अंदर 20 भेद बोल रहा है, जो एक संपूर्ण रोसरी कर रहा है, चारों रोसरी कर रहा है। शुरुआत में एक ही बार है पिता हमारे और जो प्रेरितों का धर्मसार ये सब करता है। ये जो शुरू का जो 3 प्रणामरिया है ये सब एक ही बार कर रहा है। बाकी जो भेद है उसको हम लोग आनंद का भेद खत्म किया, इसके बाद प्रकाश का भेद खत्म किया, इसके बाद दुख का भेद खत्म किया, इसके बाद महिमा का भेद खत्म किया। तो एक कोई अगर पूछे एक ही बार क्यों आप प्रेरितों का धर्मसार बोल रहे हो, उसको 10 बार बोलना है। अरे उसके लिए भी प्रार्थना है, उसको भी प्रार्थना है। 10 बार हो या 150 बार हो हम प्रेरितों का धर्मसार बोल सकता है। लेकिन इस रोसरी माला को सेट किया हुआ है इसमें एक एक करने के लिए। वो एक तरीका है, एक रोसरी करने का एक सेट किया हुआ है। उसमें प्रणाम मरिया को ही 10 बार बोलने के लिए सेट किया हुआ है। उसमें ईसा मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना को कम बोला और माता मरियम की जो प्रणाम किया उसको ज्यादा बोला। ये सोच ही शैतानी सोच है, ये सोच ही शैतानी सोच है, क्योंकि ये प्रार्थना ही प्रणाम मरिया को बोलने के लिए है और उसके साथ उसको और सुंदर और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें हे पिता हमारा भी जोड़ दिया है, पवित्र तत्व का स्तुति विनती भी जोड़ दिया है और प्रेरितों का धर्मसार भी जोड़ दिया है, जो कुछ जोड़ दिया है। और 1913 के बाद फातिमा प्रार्थना हर वेद के बाद जोड़ दिया है। तो ये सब एक बार करना है। जो इस रोसरी का जो मुख्य प्रार्थना है वो प्रणाम मरिया, उसको 10 बार रिपीट करता है। अभी 10 बार करेगा। हम लोग 4 रोसरी में कुल मिलाकर के 200 बार करते हैं, लेकिन एक रोसरी ऐसा भी है उसको 1000 बार करने वाला। हर वेद में 50 बार प्रणाम मरिया बोलते हैं, उसमें 50 बार प्रणाम मरिया। कई जगहों पर जो मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला ग्रुप, जो करिश्माटिक ग्रुप वगैरह, जो बड़ा रोजरी लेकर के 50 प्रणाम मरिया का जो मोतियां लगाया हुआ जो बड़ा सा एक रोजरी होता है उसको लेकर के बैठते हैं वो प्रार्थना करने के लिए। उसमें 4 रोजरी जब करते हैं 2000 प्रणाम मरिया बोलते हैं। कोई ये बोलेगा देखो 1000 बार प्रणाम मरिया बोल रहा है, उसी के लिए इसको बनाया है इसलिए। और दूसरी बात है, कई लोगों को बार बार प्रणाम मरिया में बोलने में यही मन में रहने के कारण अच्छा नहीं लगता है, रिपीट कर रहा है बोल करके। प्रार्थनाओं को, ईश्वर के वचनों को रिपीट करने का तरीका वो लिटर्जिकल है, बाइबल के अनुसार ही है। और सोच लीजिए हम लोग जब प्रभु की स्तुति करते हैं हालेलुया 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 बोल करके कितना हजारों बार हम लोग हालेलुया बोलते, चलते फिरते हालेलुया बोलना चाहिए, यीशु का नाम जपते रहना चाहिए। क्या रिपीट कर रहे हैं कि नहीं? एक ही बार बोल करके खत्म किया क्या? कुछ लोगों को वो भी रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, हालेलुया हालेलुया बोलना अच्छा नहीं लगता है, कई लोग उसके खिलाफ बोलता है। किसी किसी को हमेशा ऐसा यीशु का नाम जपते रहना अच्छा नहीं लगता, अभी क्या कर सकता है, लेकिन कई लोग उसमें आनंद मनाते हैं। उसी प्रकार रोसरी जपने में अनेकों लोगों को आनंद लगता है। मैंने अनेकों बार बोल चुका है, मेरे जीवन में मैं दिन भर बैठ कर प्रार्थना कर सकता हूं, मुझे उसमें कोई दुख नहीं होता है, निराशा नहीं होता है, या मुझे बोरिंग नहीं होता है। प्रणाम मरिया प्रार्थना चाहे कि 50 बार भी बोल दे, मुझे उसमें बोरिंग नहीं होता है, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर माँ के लिए एक आदर है, भक्ति है। उस आदर भक्ति के साथ माँ को बुलाने में, और स्वर्गदूत ने जो सल्यूट किया वो सल्यूटेशन, पवित्र आत्मा ने एलिजाबेथ के द्वारा जो सल्यूटेशन किया उस सल्यूटेशन बोलने में मुझे आनंद लगता है। मेरी माँ का नाम लेने में मुझे हिचकिचाहट नहीं होता है। हाँ, जो कोई शैतान से प्रेरित है उनके लिए तकलीफ जरूर देता है, इसलिए तो ये जप रहा है।
तो अक्टूबर महीने में मेरा एक निवेदन है आप लोग अभी से, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूं, अक्टूबर 1 तारीख से ना छूट जाए। एक निर्णय कीजिए, जो लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकता है। इस अक्टूबर महीने में क्या आप चारों रोसरी कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से? सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। क्यों करना है? आनंद का भेद में हमें मालूम है ईसा मसीह के जन्म के विषय में 12 साल के उम्र तक के बातों को हम लोग मनन चिंतन करते हैं। इसके बाद माता मरियम प्रभु ईसा मसीह संत योसेफ के साथ आकर के नासरत में रहते हैं, उनके अधीन रहते हैं। उनकी बुद्धि और शरीर विकसित होता गया, ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। एक लाइन में 30 साल हो गया। अभी इसके बाद ईसा मसीह लगभग 30 साल की उम्र में वो फिर पब्लिक लाइफ के लिए निकलते। इसका मतलब 12 से 30 18 वर्ष वो माता पिता के अधीन नासरत में रह रहा था, उनकी सेवा करते हुए 30 साल की उम्र में निकलते हैं, सबले बपतिस्मा ग्रहण। वहां से प्रकाश का भेद, अर्थात प्रकाश का भेद ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ है। ईसा मसीह ने उस पब्लिक लाइफ में क्या क्या किया? सबसे पहले बपतिस्मा लिया, इसके बाद पहला चमत्कार काना के विवाह भोज में, इसके बाद सुसमाचार का प्रचार करते हुए क्या क्या कार्य किया, और खत्म होते होते उनका रूपांतरण होना और पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना करता। इतना उनके वो पब्लिक लाइफ में प्रकाश के भेद में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। इसके बाद ईसा मसीह अंतिम भोजन के बाद गेत्सेमनी में गया, वहां से दुख का भेद, उनका दुख का समय, क्रूस उठाने का समय शुरू हुआ। ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु तक का 5 घटनाओं पर मनन चिंतन करते हैं, उसको दुख का भेद करते हैं। इसके बाद ईसा मसीह को दफनाया गया, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए उस कब्र से बाहर निकल करके जीवित बाहर निकलने वाला ईसा मसीह को मनन चिंतन करते हुए उनकी महिमा का 5 वेद हम लोग शुरू करते हैं। महिमा का 5 वेद रोजरी माला शुरू किया था स्वर्गदूत माता मरियम के पास आते हुए, और माता मरियम एलिजाबेथ के घर में जाते रहने का वो घटना बाइबल का। ये इसका मतलब रोजरी शुरू हुआ माता मरियम के साथ, वो जो मुक्ति कार्य में क्या क्या है। इसके बाद रोजरी प्रार्थना अंध भी होता है। इसके बाद माता मरियम को भी स्वर्ग में लेकर जाने के विषय में और स्वर्ग का रानी बनकर के रहने के विषय में। ईसा मसीह राजा है, उनकी मां रानी है। तो ये है 20 भेद, इस पर मनन चिंतन करना क्या हुआ वो घटना। इसलिए इस किताब के अंदर पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब के अंदर लिखा हुआ है, इस किताब के अनुसार रोजरी करने का निर्णय कीजिए, वो मनन चिंतन है। इसके बाद एक विशेष मतलब के लिए समर्पित करना, इसके बाद ये पिता हमारे प्रणाम ये सब प्रार्थना करना। तो ये सही तरीके से हम लोग करने का एक निर्णय कीजिए। कितना रोजरी? 4 रोजरी। शुरू में ही केवल प्रेरितों का धर्मसार और जो 3 प्रणाम है सब, और स्तुति विंदी वगैरह करते हैं 4 रोजरी खत्म होने के बाद। प्रणाम रानी हो, याद कर विंदी हो, सब सबसे लास्ट में 4 रोजरी खत्म होने के बाद। तो व्यक्तिगत रूप से ये 4 रोजरी थोड़ा करने का निर्णय कीजिए। 20 बड़े बड़े मतलबों के लिए, संसार के लिए, कलीसिया के लिए, नेताओं के लिए, हमारे लिए, अन्य लोगों के लिए, पड़ोसियों के लिए, सबों के लिए रोज एक एक भेद समर्पित करते हुए इस संसार में शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे भारत देश के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर, सबों के लिए समर्पित कीजिए प्रार्थना। आप लोगों का प्रार्थना, हम लोगों का प्रार्थना ये रोजरी महीने में, अक्टूबर महीने में ऊपर उठना चाहिए, और आने वाले इलेक्शन में सही लोग इलेक्ट होकर के आवे। कोई भी ऐसा गलत व्यक्ति इलेक्ट होकर के ना आवे, जो पवित्र आत्मा से भर कर करके प्रभु मसीह को जो विरोधी लोग
जो भी विरोध कर रहा है, कलीसिया को खत्म करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, ऐसे लोग ना जीत करके आवे, रोसरी समर्पित कीजिए। ये प्रार्थना में इतना अधिक शक्ति है, सामर्थ्य है। हम इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु का राज इस संसार में ला सकता है। शांति का राजा है, शांति आना चाहिए। और जैसे मैंने बोला है, रोजरी प्रार्थना में मुख्यतः लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 और 42 का 2 वचन को रिपीट कर रहा है। वो रिपीटिशन जैसे स्तुति है। ईसा मसीह भी गेत्सेमनी के अंदर जो प्रार्थना कर रहा था सबसे दुख पीड़ा के समय, वहां पर बाइबल में लिखा है बार बार ईसा मसीह एक ही लाइन को प्रार्थना कर रहा था, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। एक बार नहीं, बाइबल के अंदर ही 3 बार लिखा हुआ है। मेरे विचार में 3 बार नहीं, ईसा मसीह उस रात्रि के अरेस्ट होने तक 50 बार बोला होगा, और गिरफ्तार होकर के जो पीड़ाएं सहा तब भी बोला होगा। एक ही बात यदि ईसा मसीह बार बार बोला है, क्या हम इस एक वचन को बार बार नहीं बोलना है? लिटर्जिकल है, रिपीटिशन होता है। तीर विंदियां करते हैं हम लोग, तीर विंदियां। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, एक तीर बिंदी है। ये यीशु मैं आपको प्यार करता हूं। ऐसे ऐसे जो छोटी छोटी प्रार्थना, उस जिसे तीर कहते, तीर विंदी कहते, छोटे एक लाइन का है, लेकिन उसमें बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये बार बार हम बोलते हैं। तीर बिंदी क्या है? बार बार रिपीट कर करके बोलता है। इस प्रकार प्रभु के साथ हमारा नजदीकी ज्यादा होता है। इसका मतलब है ईश्वर के साथ, स्वर्ग राज्य के साथ नजदीकियां, रिश्ता ज्यादा मजबूत होने के लिए हम लोग ये रोजरी प्रार्थना में रिपीट कर रहा है। और यहूदियों का एक रीति ही था प्रार्थना का, ऐसा एक ही वचन को उठा करके उसको रिपीट करना, स्तोत्र को रिपीट करना। ऐसे नेकों प्रार्थनाओं को रिपीट करने का तरीका प्रभु के साथ संगति में ज्यादा जुड़ने के लिए होता है। जितना अधिक रिपीट करता है, रिश्ता मजबूत होता है। जैसे स्वर्गदूत माता मरियम को जो कहा, उसी सल्यूटेशन ज्यादा रिपीट करेगा। इसका मतलब हमारा नजदीकियां माता मरियम से वो भक्ति, वो प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है। जो माता मरियम को अधिक प्यार करता है, वो ईसा मसीह को अधिक प्यार करता है। ईश्वर की ओर जाने का सही रास्ता माता मरियम से होते हुए, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के पास आया माता मरियम से होकर के। उसी रास्ता, उसी सीढ़ी हम भी चढ़ने के लिए, जिस सीढ़ी को ईश्वर ने उतरने के लिए इस्तेमाल किया, उसी सीढ़ी माता मरियम को हम चढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाने के लिए। तो आपसे अनुरोध है, अक्टूबर 1 तारीख से 31 तारीख तक कम से कम 31 दिन निर्णय कीजिए, 4 रोसरी हम भक्ति के साथ करने का, और उसको संसार में शांति के लिए और हमारी जरूरतों की पूर्ति के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो, विवाह हो, संतान की जरूरत हो, चंगाई हो, कुछ भी आप एक एक भेद में निवेदन रखिए और प्रार्थना कीजिए। आपसे एक और बात अनुरोध करूंगा, हर रोज 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, कम से कम 1 घंटा होली हवर। जिस घर में सब लोग मिलकर के होली हवर मनाएगा, शैतान उस घर के नजदीक भी नहीं आएगा। निर्णय कीजिए शैतान पर विजय होली हवर के द्वारा, और उस होली हवर में एक रोजरी प्रार्थना सब लोग मिलकर के करना। प्रभु आपको आशीष देगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।